दोस्तों ये कहानी एक 21 साल के बॉडी वाले 7 साल के शिजियांग की है। जब वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसे नॉर्मल बताता है, पर उसकी बॉडी नॉर्मल ह्यूमन से 3 गुना तेजी से बढ़ रही है और जब वो 30 साल का हो जाएगा तो वो मर जाएगा क्योंकि उसकी बॉडी 90 साल की एक ओल्ड मैन जैसी होगी। ये सब जानने के बाद कि वो मर जाएगा तो शिजियांग ने मरने से पहले एक नॉर्मल स्कूल लाइफ जीने का डिसाइड किया, जिसके लिए वो स्कूल गया और वहाँ से शुरू होती है उसकी लाइफ की ट्रेजिडी, ड्रामा, थ्रिलर, सस्पेंस, व्हाटएवर आप जो भी कहना चाहें कह सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन। स्टोरी स्टार्ट होती है 2 लड़कों से जो कि पहाड़ पर चढ़ रहे अपने दोस्त जोंग सैन को चेयरअप करते हैं क्योंकि वो अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ने के लगभग करीब ही था। पर तभी ऊपर से एक लड़का नीचे गिरते हुए जोंग सैन को भी अपने साथ नीचे ले आता है। उसके दोस्त जाकर के देखते हैं तो वो दोनों जिंदा थे। तभी वो बंदा जो जोंग के ऊपर था वो फार्ट करता है और जोंग उसकी बदबू से होश में आ जाता है और उसे हिट कर पूछता है कि वो कौन है, कहाँ से आया। पहले तो वो बहाना बनाता है पर जोंग उसे डराता है तो वो एक सांस में सब कुछ बता देता है, जिसका नाम शिजियांग था। जोंग के दोस्त भी उसे इंट्रो देते हैं। तब जोंग कहता है आज तक कोई भी इस चोटी पर नहीं चढ़ पाया, तब तुम वहाँ पर क्या कर रहे थे, तुमने मुझे क्यों गिराया। जिस पर शिजियांग बताता है ये सब 2 दिन पहले शुरू हुआ। यहाँ पर दोस्तों स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है। शिजियांग को डॉक्टर बताता है कि उसकी बॉडी 3 गुना स्पीड से बढ़ रही है। हालांकि अभी वो सिर्फ 7 साल का है पर फिजिकली वो अडल्ट हो चुका है। मतलब 30 साल की उम्र में उसकी बॉडी 90 साल के इंसान की जितनी वीक हो जाएगी और उसे बताता है कि वो प्री मैच्योर एजिंग से सफर है, पर उसका IQ कॉमन मैन से 3 गुना हाई है। शिजियांग उससे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पूछता है, जिस पर डॉक्टर कहता है उसे लाइफ को फुली एंजॉय करने का और जीने का बोलता है। पर शिजियांग डिसाइड करता है कि वो एक नॉर्मल इंसान की जैसी लाइफ को जिएगा। तो वो 7 इयर्स का था, इसीलिए वो फर्स्ट क्लास में वापस अपने दोस्त के पास जाकर के बैठ जाता है जिसका नाम होता है लिंगना। वो उसे कहती है बी केयरफुल, टीचर उसे देखते ही क्लास से बाहर कर देगी। तब शिजियांग उसे पूछता है कि क्या वो खुश है उसे यहाँ पर दोबारा देख करके। तब लिंगना उसे रोते हुए बताती है कोई भी मेरे पास नहीं आता, ना ही मुझसे कोई बात करता, मेरा कोई फ्रेंड भी नहीं है, इवन मॉम भी मुझे बुरी तरह से डांटती हैं। तब शिजियांग उसे अपनी बात बताता है कि जब वो 30 साल की होगी तो वो उसकी दादाजी की एज का होगा और कहता है मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ क्योंकि सिर्फ तुम ही मेरी दोस्त हो। तभी वहाँ पर कुछ लोग आकर के वहाँ पर उन लोगों पर अटैक करते हैं जो कि अपने मास्टर के कहने पर 7 इयर्स ओल्ड लड़के को लेने आए और अब ये ले अपने आदमियों को डिटेक्टर मशीन से बच्चों को चेक करने का बोलता है जिसकी उन्हें तलाश है। बच्चों को रोता देख करके शिजियांग कहता है वो जानता है कि लॉर्ड गॉन्गलिंग कहाँ है और अब बताता है कि मैं ही हूँ जिसकी तुम्हें तलाश है। पर वो उसे मारने लगते हैं और लिंगना को पकड़ लेते हैं। उसे बचाने के चक्कर में शिजियांग के हाथ में उस बदमाश का निकर लग जाता है और वो बदमाश की पूंछ देख लेता है। ये देख बदमाश को बहुत गुस्सा आता है और वो शिजियांग को मारता है। शिजियांग इतनी जोरदार फाट करता है कि उसके पीछे खड़ा बदमाश दीवार से जाकर के टकराता है और शिजियांग लिंगना को लेकर के दीवार तोड़ करके बाहर। और अब बदमाश भी समझ जाते हैं कि वही लॉर्ड गॉन्गलिंग है और अब उसे पकड़ने उसके पीछे पड़ जाते हैं। वही शिजियांग भी कंफ्यूज था कि आखिर ये कौन लोग हैं और क्या हो रहा है और ये लॉर्ड गॉन्गलिंग कौन है। और भागते हुए उसकी नज़र एक मिरर पर जाती है जिसमें वो खुद को एज अ ओल्ड मैन देख लड़खड़ा कर गिर जाता है, जबकि वो सिर्फ 30 साल का ही था। पर डॉक्टर की कही बातें सच हो रही थी। तभी एक डिलीवरी बॉय वहाँ आता है और शिजियांग को लॉर्ड गॉन्गलिंग कहकर के बुलाता है, पर शिजियांग खड़ा भी नहीं हो पाता। डिलीवरी बॉय खुद का नाम गॉग सुनमू बताता है और कहता है कि वो अपनी लाइफ उसके साथ में शेयर कर सकता है, पर वो देखता है कि इंसानी दुनिया में उसकी सोल बहुत कम हो गई है और कहता है डोंट वरी तुम मरोगे नहीं। और उसके हाथ में खुद की क्रिस्टल सोल भी होती है जिसे उसको शिजियांग की बॉडी में ट्रांसफर करना है, पर वो बग किए जा रहा है। शिजियांग बेचारा धीरे धीरे डाउन हो रहा था। आखिर में जब वो बिल्कुल अनकॉन्शियस हो जाता है तो वो उस क्रिस्टल सोल को उसकी बॉडी में ट्रांसफर कर नॉर्मल कर देता है। खुद को देख शिजियांग हैरान था और गॉन्ग सुनमू की बक से परेशान होकर के वो उसे किक मार करके खुद से दूर करता है। तभी वहाँ पर डेमन आ जाता है, वही येनली का आदमी था। उसे देख करके गॉन्ग सुनमू एक इंटरफेस बनाता है किसी दूसरी दुनिया, मतलब कि किसी दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता, पर उसमें गॉन्ग सुनमू जा नहीं पाता, सिर्फ शिजियांग चला जाता है। स्टोरी वापस से प्रेजेंट में आती है। उसकी बातों को जोंग बकवास बताता है। तभी जोंग की मदर वहाँ आ जाती है और वो उसे डांट लगाती है और शिजियांग को अपने साथ अपने घर ले जाती है। पर जोंग अभी भी उस पर नाराज था और वो वहाँ से उठ करके चला जाता है। तब शिजियांग
उसकी मदद से कॉक सुनमू का पूछता है, जिस पर उसके दोस्त उठ कर के खड़े हो जाते हैं और कहते हैं ये फेरी मॉन्स्टर का नाम दोबारा मत लेना। ये सुनकर के शिजियांग शॉक्ड था। तब जोंग की मदर बताती है कि वो यहाँ से हजारों मील दूर फेरी टाउन में रहता है, पर यह इम्पॉसिबल है कि कोई साधारण इंसान उससे मिल सके, और उसे फेरी एग्जाम का भी बताती है जो कि हर साल टैंग टैंग की चोटी पर चढ़ने की होती है, जहां पर चोटी पर तुम्हें पकड़ने के लिए फेरी खुद आएगी। शिजियांग उस चोटी का पूछता है और अब वो उसी चोटी पर पहुंचते हैं तो देखते हैं जोंग उस पर चढ़ रहा था और उसके दोस्त उसे वापस से चेयरअप करने में लग जाते हैं। शिजियांग भी वहां जाने की सोचता है क्योंकि उसे लिंगना को वापस लाना है। तभी जोंग नीचे आता है। शिजियांग उसे चोटी पर ले जाने की रिक्वेस्ट करता है, पर वो कहता है ये हमारे गांव का इवेंट है, बाहर के लोगों का नहीं, और तुमको तो हम जानते तक नहीं। तब शिजियांग उसे बता देता है कि उसे तो यहाँ पर गोंग सुनमू ने भेजा है। उसकी बातें सुनकर के जोंग शॉक था और शिजियांग उससे सच में एक 7 साल जैसे बच्चे की तरह से रिक्वेस्ट करता हुआ नजर आता है। उसकी बातें सुनकर के उसके दोस्त और मदर उसकी हेल्प करने का बोलते हैं, पर जोंग उन्हें कहता है इसकी बातों में न आओ, ये अनजान है, इसे हम जानते तक नहीं और ये बकवास कर रहा है, और भला हम इस पर कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं, हो सकता है ये यहाँ सब डिस्ट्रॉय करने आया हो। तब उसकी माँ उसे कहती है बकवास बंद करो, देखो कितना मासूम सा है। जोंग कहता है एक बुरे इंसान को आप भला चेहरे से कैसे पहचान सकते हैं, पर उसकी माँ उसके सुनने को रेडी नहीं होती। तब जोंग उसे अपनी तलवार तक 3 दिन के अंदर उस चोटी पर चढ़ने का टाइम देता है, पर शिजियांग की तो पहले ही दिन हालत खस्ता हो जाती है और वो कहता है कि वो तो 3 दिन में आधा मीटर भी नहीं चढ़ सकता। तब जोंग कहता है फिर मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। शिजियांग कहता है अभी 2 दिन बाकी हैं। जोंग अपनी मदर को लेकर के घर चला जाता है क्योंकि उसकी मदर के ठंड से हाथों में प्रॉब्लम हो रही थी, और शिजियांग जोंग के दोस्तों के साथ चोटी पर चढ़ने का प्लान बनाता है, और कुछ ही दिनों में वो जोंग की तलवार तक पहुंच करके उसे खींच करके नीचे ले आता है, जो कि बैलून बना करके वो ऊपर गए थे। जोंग उस पर गुस्सा करता है क्योंकि वो उन लोगों की ग्रेव पर बैठा था जो उस फेरी एग्जाम में मर चुके थे। न जाने कितने सालों से लोग ये कर रहे थे, और इसीलिए मैं भी यहाँ पर हर रोज अभ्यास करता हूँ। और बताता है कि उसका बैलून 30 फीट की ऊंचाई पर जाकर के उसकी जान ले लेगा। तब शिजियांग कहता है कि मैं कभी भी बिना तैयारी के फाइट नहीं करता, और बताता है कि उसने उसी के दोनों दोस्त के साथ में मिलकर के ये तैयार किया है, और कहता है कि हम चारों की टीम जो कि लाइट वेट परफेक्ट टीम रहेगी इस बलून की सवारी करने के लिए। जोंग भी रेडी हो जाता है, पर बीच रास्ते में ही फ्यूल खत्म होने की वजह से वो आधे रास्ते तक पहुंच पाते हैं और अब आगे का सफर हाइक करके स्टार्ट करते हैं। पर कुछ दूरी पर चलते ही जोंग के दोस्त गिरते हैं और रस्सी पर लटक जाते हैं। जोंग उनका वेट बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो अपनी माँ और गांव वालों का सपना भी तोड़ना नहीं चाहता, इसीलिए वो अपनी रस्सी काट देता है। और अब जोंग ऊपर चोटी पर चढ़ गया था और उसे अफसोस भी था, पर उसके पीछे पीछे वो तीनों पे चढ़ जाते हैं क्योंकि उन्होंने गिरते समय पेड़ की डाल को पकड़ लिया था। जोंग के दोस्त उस पर बहुत गुस्सा करते हैं कि वो इतना सेल्फिश कैसे हो सकता है। तभी वहां पर एक फेरी आती है, पर वो उन्हें कहती है कि वो लेट हो गए। शिजियांग पूछता है कि नेक्स्ट फेरी फ्लाइट कब आएगी, जिस पर फेरी बोलती है नेक्स्ट ईयर। तब शिजियांग फेरी को उसके बर्ड की सवारी करने का बोलता है जो कि पेपर्स का बना हुआ क्रेन था। फेरी उन्हें एग्जाम साइट तक घुमाने के लिए रेडी हो जाती है, पर 2 शर्तों पर। पहली, ये कोई मैटर नहीं करता कि तुम्हारा रिजल्ट क्या होगा, और तुम तीनों को अपना समुदाय में रजिस्टर कराने का बोलती है, और सेकंड, इस पेपर क्रेन पर चढ़ने के लिए तुमको अपनी सोल लाइफ के 50 साल देने होंगे। शिजियांग कहता है ये सब तुमको क्यों चाहिए, क्या तुम्हारे सेक्टर में मीन समुदाय में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। जिस पर फेरी कहती है अगर 50 साल देते हो तो बोलो वरना छोड़ो। शिजियांग रेडी हो जाता है, पर वो भी एक शर्त रखता है कि अगर मैं या मेरे दोस्त वो एग्ज़ाम में फेल हुए तो तुम हमारे 50 साल रिटर्न करोगी। और जैसे ही वो गोंग सुनमू का नाम लेता है फेरी चौंक जाती है, और ये बात शिजियांग भी नोटिस करता है। और अब फेरी उन तीनों को उस पेपर क्रेन पर बिठा करके अपने टाउन की सैर कराती है, और आखिर में वो उस जगह तक पैदल लेकर के जाती है जहाँ पर फेरी एग्ज़ाम होना है। उन तीनों के चल चल कर की हालत खराब हो चुकी है, भूख से हाल बेहाल है, और वहाँ पर वो उन तीनों को उन लोगों को दिखाती है जो एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, जो कि उन तीनों से कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट लग रहे थे। हर किसी में कुछ ना कुछ स्पेशल क्वालिटी भी थी। तब शिजियांग कहता है कि मैं एक डिफरेंट पर्सनैलिटी हूँ। तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि जोंग्यू जो कि
जो फैमिली का सेकंड यंग मास्टर था, जिसकी एंट्री बड़े ही शानदार तरीके से होती है, जो कि बहुत ही बड़ा राइस केक अपने साथ में लेकर के आया था। शिजियांग को वहां पर जोंग सैन भी नजर आता है। मास्टर लोगों से अपनी तारीफ सुनना चाहता है, जो कि वो हमेशा की जैसे, पर कोई भी शब्द रिपीट नहीं होना चाहिए। काफी देर हो जाने पर सैन जोंग मास्टर पर गुस्सा करता है, तो ये देख कर के मास्टर उस पर गुस्से में हमला कर उसे उसकी माँ को लेकर के गलत बोलता है। सब खड़े देख रहे होते हैं, तब शिजियांग आगे आकर के मास्टर की तारीफों के पुल बांधता है, वो भी बिना कोई शब्द रिपीट किए, और उसके मुंह से कॉम्प्लीमेंट सुनकर के मास्टर उसे 3 राइस केक देने का बोलता है, जिस पर शिजियांग कहता है सिर्फ 3 नहीं, ये सब मेरे होने चाहिए, मेरे पास कॉम्प्लीमेंट्स के लिए अनकाउंटेबल वर्ड्स हैं, तो आप अपने शेफ को वापस एक काम पर लगा दो। तभी शैन जोंग उन तीनों को वहां देख चौंक जाता है, पर उन तीनों को साथ में देख करके मास्टर उन्हें गैंग समझ करके अपने गार्ड्स को पकड़ने का बोलता है, पर तभी वही फेरी वहां आकर के उन्हें बचाती है। फेरी कहती है ये मेरे संप्रदाय के लोग हैं, खबरदार किसी ने भी अगर इन्हें छूने की हिम्मत की तो पहले मेरा सामना करना होगा। और इस जगह हमारी आज की एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है। तो दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में क्या शिजियांग 30 साल की उम्र में 90 साल का होकर के मर जाएगा, या फिर वो लाइफ को आगे जी पाएगा। दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।